मैदान में, तो इससे आप लोगों को कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है? लगता है खुद अमित शाह जी ने कहा कि जो है सो थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्या यह क्यों आप लोग संभाल नहीं पाए? देखिए, अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी मांग रही थी उतनी सीटें देना बीजेपी के लिए संभव नहीं था। और जो सीटों की संख्या को लेकर वार्ता टूट गई और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन से अलग हो गई। और देखिए, ये जितने गठबंधन आपको बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। हर चुनाव के अंदर विधानसभा में दर्जनों लोग निर्दलीय खड़े होते हैं। इस बार उनको एक छाता मिल गया, एक गठबंधन का छाता मिल गया, कोई फलाना गठबंधन, कोई ये गठबंधन। तो इसलिए जो निर्दलीय लड़ने वाले लोग थे वो अब किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, हर चुनाव के अंदर कुछ निर्दलीय जब खड़े होते हैं तो 5,000 वोट हमारा काटते हैं, 10,000 वोट उनका काटते हैं, लेकिन इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होता है। लोग सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं। पिछले ही चुनाव के अंदर कितने निर्दलीय जीते बिहार के अंदर? 5 या 6 जीत पाए। पिछले 20-25 वर्षों के अंदर बिहार में 8-9 से ज़्यादा निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए। और देखिए, ये जो लोक जनशक्ति पार्टी जो बयान दे रही है, जो एक सीट बिहार में जीत नहीं सकते, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव सरकार बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह की बातों को बोलने का क्या मतलब है? और संभालने का देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन हर पार्टी की, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और वो गठबंधन से अलग हो गए। और आज बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा चुनाव हम मिलकर लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। सुशील जी, आपने कहा कि चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जो सवाल संगठन का भी है, बीजेपी का भी है। क्या बीजेपी बिहार में एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर पा रही है क्या? क्यों आखिर बीजेपी की ये मजबूरी है? क्यों अब भी जो है जेडीयू का सहारा उसको चाहिए? अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती? क्या संगठन की कमजोरी के लिए लगता नहीं है कि आप लोगों के एफर्ट्स कम रह गए पिछले